हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। नहीं है तो हो जाइए, ठीक है। क्योंकि दुनिया जो है टांग पकड़ के खींचने के लिए लगी रहती है। आप सबको उठाएंगे, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। और ये प्यार वगैरह तो जो है ना, जैसे पानी भरता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो ये जो रिश्ते होते हैं बड़े मतलब के होते हैं, ठीक है। जब तक देते रहिए रिश्ते आपके रहेंगे, जब देना बंद कर दीजिए तो रिश्ते ख़त्म। तो ज़्यादातर टॉक्सिक पर्सन ही होते हैं, और टॉक्सिक रिलेशन है तभी आप यहाँ आए हैं। रिलेशन ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप टैरो में क्या ही करेंगे, क्या ढूंढने आएंगे। और अगर ऐसे आ गए हैं तो इंटरटेन पर्पज से देखिए, अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ चल रही है, उनकी क्या कुछ एनर्जी है, फीलिंग है, इंटेंशन है, इमोशन है। व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि उनको गाइड कर सको। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। टैरो के ये जो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, ठीक है। पर्सनल डिसीजन बनाने के लिए अगर मैच कर रहा है, पता है आपकी स्टोरी है, फिर भी पर्सनल रीडिंग लीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की एनर्जी निकल रही है, दोनों की एनर्जी निकलेंगी। आपकी जब भी होगी तब आप जो है उसके बिहाफ पे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अपने पर्सन को आप याद कर रहे होंगे, आपके माइंड में है तो बताइए। जो कोई भी है, अभी मैंने क्या ही बोली आपको कि पहला ही एनर्जी यही निकल कर आई थी कि मतलब के लिए आते हैं। देखो, जो मैसेजेस आने लगते हैं तो आने लगते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो आपसे ये प्यार नहीं करते हैं, तो मतलब है जब मतलब ख़त्म तो रिश्ते ख़त्म। आई हेट यू, तो ये हैंड मैसेज नहीं है, देखिए उसमें भी आता है। तो इतने सारे कार्ड होते हैं, जैसी फीलिंग्स आती है वैसे होते हैं। तो वो उनको आपसे बहुत नफरत थी। पहला ही कार्ड है कि आपसे प्यार नहीं करते थे, और आपसे बहुत नफरत किए हैं ये इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा नफरत किए, भर भर के किए हैं। और इस वक्त जो है आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम जो होता है चेंज होता है। जब आप इनको दे रहे थे आपकी वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। जब आप इनको छोड़े हैं, इनको दरकिनार किए हैं, अपने आप से दूर किए हैं, हटाए हैं, तब इनको पता चल रहा है कि इनको कौन ही झेलेगा, है ना। आपकी कदर का पता चल रहा है। अब आपकी आवाज़ सुनने के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे तभी आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। तो आपको जाने नहीं दे सकते हैं। आई कांट लेट यू गो, तो आपको जाने नहीं दे सकते। इनको पता है कि इनका जो टॉक्सिक नेचर है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस पेड़ में बैठते हैं उसी को काट देते हैं। आप देखिए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या ही करेंगे जब पहली एनर्जी ही ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ कर आ गई थी कि टॉक्सिक पर्सन है, काफ़ी टॉक्सिक है। और एनर्जी वैम्पायर है, लेने आते हैं, और बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस है, जहाँ तहाँ मुंह मारते रहते हैं। और अभी इनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि समय तो जाता है। लोग सोचते हैं यंग है, यंग है, यंग है। जब 35, 40, 45 होने लगता है तब इनको टेंशन होने लगता है। 50 होने लगता है तो टेंशन होने लगता है कि अरे यार अब हम कहाँ जाएंगे। तो जब तक माल पानी पैसा होता है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी सब होते हैं, जब पैसा जाने लगता है, वो चीज़ें जाने लगती है, खूबसूरती जाने लगती है, तब कौन याद आता है? जो नेचुरल, जो वर्चुअल प्यार होता है, जो नेचुरल प्यार होता है, जो वर्चुअल सोल होता है, वर्चुअल कनेक्शन होता है, तब उनको रियलिटी हो रहा है। तो अभी परमात्मा इनको आपसे दूर कर दिए हैं, क्योंकि देखो बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहे हैं, है ना, बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं। आई मिस यू टेरिबली। अरे यार, अब आप जो हैं मतलब अब इनको इस तरह से याद हो रहा है कि जैसे इन्होंने कोई गलती कर दी है, या ऐसे लगता है जैसे जी रहे हैं तो पता नहीं इनका क्या ही कुछ निकल के जा रहा है। तो जब ये जाते थे तो पहले आपको ऐसा महसूस होता था, अब इनको पहली बार इनके अंदर फीलिंग्स जागी है। क्यों जागी है? क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो आपने इनको दिया है, सीधी सी बात है ना। तो देखेंगे कि और बताइए, और बताइए, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी और क्या कुछ कहती है। उस पर्सन की इमोशन, इंटेंशन तो पता चल गया कि कभी भी आपको जो है प्यार नहीं किए हैं, आपके साथ प्यार में नहीं थे, दिखावा था, छलावा था, जो भी था, नफरत था। आई हेट यू, नफरत हमेशा रहा है, अभी भी करते होंगे। आपका नेचर होगा डोनेशन वाला, देने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला। ये काफ़ी टॉक्सिक पर्सन रहे होंगे।
तो जब वाइब्रेशन आपका मैच नहीं करेगा उनके जैसे, और ये थर्ड पार्टी के पास क्यों जाते हैं, फोर्थ पार्टी के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि इनके ही जैसे वाइब्रेशन के लोग ढूंढते हैं अपने, या फिर उनसे भी लोग ढूंढेंगे, तो फिर वहाँ पे ये कंफर्ट रहेंगे, इनकी वाहवाही होगी, आपके पास आएंगे तो इनका सर नीचा होगा, आपके जैसे होते ही नहीं है, तो ऑब्वियस नफरत ही होती है। अरे बाबा ये कौन सा इतना सारा कार्ड, क्या बात है। तो और 2-4 कार्ड लेंगे फिर हम टैरो से चेक करेंगे, इतना तो काफ़ी है वैसे, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ, पता नहीं कौन सा कार्ड आना है। तो आपकी तरह भला मानुस बनने का कोशिश किए थे, है ना, मेल हो फीमेल हो, जेंडर अपने हिसाब से ले ले। अगर आप उदार हैं, फेमिनाइन एनर्जी है, यहाँ पे आपकी एनर्जी कैसी निकल के आ रही है, जैसे कि आप एम्प्रेस वाली एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, भर भर कर दोनों को प्यार करना, सबको प्यार करना, चीज़ें देना, गिवर रहे हैं, तो ये आपकी तरह उदार बनना चाहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, हमेशा से आपको कॉपी, आपकी नकल करते रहे हैं, और ये सपना देख रहे हैं फिर से चीज़ों को ठीक करने का। आई ड्रीम ऑफ बिगेन विद यू, तो जब आपने इनको छोड़ दिए तब इनको लग रहा है कि भाई अब तो हमें ही शुरू करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया हो, आप निकल के जा रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं तो आपकी खूबसूरती से भी जलते होंगे, लोग कहते होंगे कि क्या यार, लंगूर के हाथ में अंगूर, ये कौन किसको मिल गया। ये भी चीज़ इनको यहाँ पे मुझे आया कि ये भी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है कि यार इसको ये पर्सन मिला है, ये मिली है, तो यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हो सकते हैं आप। और ये खूबसूरती मुझे ऐसा आ रहा है, एम्प्रेस वाली बोली ना, अंदर से बाहर से सराउंडिंग से आपका वाइब्रेशन जो है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है आप, है ना, एक कंप्लीट पैकेज है आप। तो आपने इनको झटका नहीं मारा होगा, धक्के नहीं मारे होंगे, बिलो ऑफ द बेल्ट इनकी तरह नहीं किए होंगे, कट गए होंगे आप, है ना। तो अब जब इन आपसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तब ये दूसरा पर्सन भी देख रहे हैं, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करेंटली। तो काफ़ी, अगर इनको वो वाला, जैसे मैं बोली ना 10 जगह जाते हैं, मुंह मारते हैं, पहले ही मैंने कह दी, तो ऐसे व्यक्ति अभी जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सुधर गए हैं, जाते हैं, लेकिन वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन आप जो आप देते थे वो कहीं नहीं मिलता है इनको। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, तो जो आप देते हैं वो कहीं नहीं मिला है। और ब्रांडेड तो ब्रांडेड ही होता है भाई, है ना, और कॉपी तो कॉपीराइट तो कॉपीराइट ही होता है। और तो ठीक है, आप जैसा कोई ट्रू कॉपी ढूंढते होंगे बट मिले नहीं है, तो इस वक्त जो है काफ़ी, मतलब इनकी जो एनर्जी तो क्या ही बोले, शुरू में एकदम हेट्रेड वाला पर्सन है। फिर भी देखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, व्यूवर्स की तरफ बताइए उनकी करंट, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। बंदा बंदी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ पड़ा है, नेगेटिव हुई पड़ी है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन सब जगह, टावर जैसा, डेविल जैसा, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा वाली एनर्जी आ रही है इस वक्त में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ऐसे जो व्यक्ति रहे हैं पावर पोस्ट पोजीशन में, इनको कोई ये ना नहीं सुन सकते हैं, ये हर कोई को ना बोलेंगे, ये ना नहीं सुन सकते हैं, ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, ये किसी को बताना जरूरी नहीं समझते हैं, पूछना जरूरी समझते हैं। इस वक्त देखिए आप इनको जान गए, इनकी सच्चाई से रूबरू हो गए हैं, इनकी पोल पट्टी खोल गई है, और अब जो है ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और कार्ड नज़र आ रहे हैं गाइज आप लोगों को, तो काफ़ी पोल पट्टी खोल गई है। अब आप अपने आप को, अपने ऑरा को, आप अपनी एनर्जी को बचाते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, अभी तो दोनों कार्ड वही आए हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोली अभी थी कि ऐसी मेरे को एनर्जी दिख रही है, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने किया है, जो भी रायता फैलाए हैं, रायता समेटने वाले से है नहीं, रायता फैलाने का बड़ा शौक है इनको, अब समेटना पड़ रहा है, बोझ तले दबे हैं, मैनेजमेंट गंदी हो गई है। अब इनको लग रहा है कि यार देखो 10 ऑफ क्या है ये, 9 ऑफ सोर्स, जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग करके आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा किए हैं, आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी सिरदर्दी बने रहे हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह का यहाँ पे ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, झूठ बोलना, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में जाना, आपके सामने खुलासा करना कि लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत काम कर, मतलब बहुत ही हम सुंदर हैं, लोग हमारे पास मरे चले आते हैं, देखिए मरे चले आते हैं, तो हम क्या करें, हम अपने आप को एक एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी दिखाना, इस तरह से इस वक्त जो भी किए थे इनकी हेडेक बन चुकी है। 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, और इस वक्त आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो गलतियां किए हैं ये वो इनको काफ़ी भारी पड़ रहा है, काफ़ी जो है भारी पड़ रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को सुधारें और क्या ही करें, क्योंकि इनका पेशेंस खत्म हो गया। कार्मिक, किसी कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे थे, आपका कार्मा खत्म हो गया है। कार्मा खत्म होने से जो है आप काफ़ी ऐसे लोगों से कैसे डील करना है आप सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और किस बीमारी का क्या इलाज है ये भी आपको पता चल गया है। और 3 ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने कही थी यहाँ पे कि थर्ड पार्टी होंगे, और ऐसे लोग थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, यहाँ से मेन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही। कितने पार्टीज बनाते हैं पता नहीं। तो दी वर्ल्ड है, यानी कि आपको बहुत एक ही जगह में रह के बहुत गोल 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 घुमाए हैं। ना ही आपको एक्सेप्ट करते थे, ना ही आपको रिजेक्ट करते थे, बेइज्जत जरूर करते थे, क्योंकि आप काफ़ी खूबसूरत है, हर तरीके से खूबसूरत है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत सुंदर है, आपका अट्रैक्शन बहुत सुंदर है, आप परमात्मा के करीब है, आपके पास अच्छी एनर्जी है, बहुत सारे एंसेस्टर, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट सिस्टम में हैं। तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति से टकराए हो। तो इस वक्त उस पर्सन की क्या कुछ सोच चल रही है, व्यूअर्स की तरफ क्या कुछ इंटेंशन है उनका, प्लीज बताएं। तो इनको लग रहा है कि जैसे आप पहले से ही बहुत ज़्यादा इनको जानते थे, भाप गए थे, लेकिन आपने बताया नहीं। तो इनको लगता है जैसे आपने इनको झूठ बोला है, चीट किया है। आप इनके बॉडी लैंग्वेज से इनकी सच्चाई को सब जानते थे। दी हाई प्रीस्टेस, आप बहुत पहुंचे हुए चीज़ है। ये आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो काफ़ी, मतलब इन्होंने जो पंगा लिए हैं ना, इसका इनको बहुत पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है, हो सकता है आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हो, जैसे होते हैं ना, किसी के वाइफ है टैरो देख रहे हैं, किसी का हस्बैंड है टैरो देख के अपने देखते हैं, अरे यार मेरी वाइफ भी तो ऐसी करती है, अरे यार मेरे हस्बैंड भी तो ऐसे करते हैं। तो आप जागरूक हो रहे हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तो उनको टैरो रीडर से भी चिढ़ होगी कि भाई ये टैरो रीडर लोग जो हैं खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये लोग तो पूरे समाज में गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी खुद फैलाते हैं तो इनके लिए लीगल एक्शन ले, तो ये करें तो वो करें। मतलब इनके दिमाग में आपके पर्सन का कुछ ऐसे चल रहा है। टैरो रीडर के लिए आपके पर्सन की कोई सोच अच्छी नहीं है, बहुत ही गंदी सोच है। और उनको ऐसा लगता है जैसे कि टैरो रीडर नहीं होना चाहिए था, फॉर्चून रीडर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग जो है पीछे की चीज़ों को, हाइड किया हुआ चीज़ों को छुपा के बाहर निकालते हैं। और आप लोगों को जैसे बोलते हैं कि हर चीज़ शेयर मत कीजिए, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इनको बहुत बुरा भी लग रहा है। और आप स्लोली आप जा रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में रिश्ते को डाले हैं, तो उनको और बुरा लग रहा है। पहले आप इनके नाज नखड़ा उठाते थे, इनके बारे में पूछते थे, अब आपने इनको पूछना छोड़ दिया है, तो इनको और बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ चुका है। इनका मूड बहुत ख़राब है, अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, और आप इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, आप इनकी नेगेटिव वाइब्रेशन को रोक रहे हैं। ये चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दी एम्परर, बिल्कुल इनका घमंड, इनका अहंकार जो है ना, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है बाप दादा से सीखे हो कि कैसे कंट्रोल करना है रिश्ते को, कैसे पार्टनर को कंट्रोल करना है, कैसे घुटने पे नोक पे रखना है, तो वो चीज़ सीखे हैं। और यहाँ पे वो चीज़ें जो है, वो फॉर्मूला जो है, वो फंडा जो है उल्टा पड़ गया है इनको। तो यहाँ पे काफ़ी जो है इनका घमंड टूटता हुआ, अहंकार टूटता हुआ, पल पल टूटता हुआ, बिल्कुल आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। इनके घमंड को, पावर पोस्ट पोजीशन को अगर दिखाते थे, इतना है तो जितना है भाई, जो देखता है उसको दिखा, मुझे मत दिखा। तो अब इनकी जो है वॉट लगी पड़ी है, और स्लोली अच्छी खासी वॉट लगी है। आप लोग अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मिसिंग था, ये भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग अभी जो है अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वाकई आप डैम ब्यूटीफुल तो हैं, नो डाउट। और यहाँ पे आप जो है, मेल है फीमेल है, जो भी है खूबसूरत है, और अट्रैक्शन है, कमाल का अट्रैक्शन है। यहाँ भी अट्रैक्शन है, यहाँ भी अट्रैक्शन है, तो बड़ा कमाल का अट्रैक्शन है। इस वक्त जब आप इनको छोड़ रहे हैं, तो उनके दिए हुए प्रॉब्लम को, टेंशन को छोड़ रहे हैं। अब ये महाशय आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, और आपके लिए सडनली इनके मन में फीलिंग जाग रही है, जैसे कि अभी नीचे था ना, फीलिंग जाग रही है। तो बहुत वाकई वहाँ जो, वहाँ से भी देखें, यहाँ से भी देखें, सडन आपके लिए फीलिंग जाग रही है। इनको लगता है सॉरी वारी बोल के मामला निपटा ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज तो क्या ही होगा मालूम नहीं। तो डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, आप चले जाएंगे इनको छोड़ के। हो सकता है कोई नया रिलेशंस आपको नॉक कर रहा है, ऐसा भी इनको फील हो रहा है ना। और
तो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, इसीलिए इनको पता चल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप नाराज हो, आपको काफ़ी आपका पीठ पीछे आपका तमाशा बनाए हैं, मजाक बनाए हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, सब चीज़ें इनको समझ में आ रही है और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने किया क्या है। तो इस वक्त जो है इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपको। अगर कहीं लटका के अटका के पड़े थे कि भाई महीने के एंड में जैसे बहुत सारे मेल होते हैं कि लास्ट में इतना फेंक देंगे, वाइफ जाएगी कहाँ जाएगी, कौन पूछेगा, इसको भिखारी बना के रखो, घर का काम करो, फीमेल है अच्छा खासा कमा रही है तो हाँ हाउस हस्बैंड बन के रहो, तुम्हारे कैरियर की क्या ज़रूरत है, मेरा बाप दादा की प्रॉपर्टी इतना है, इसमें बिजनेस में हाथ डालो, तो वहाँ पे सर्वेंट के सामने, इसके सामने, उसके सामने डोमिनेट करना। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है जिन भी के साथ भी यहाँ पे बुरा हुआ है, अब उनको लग रहा है कि आप निकल जाओगे। पैसा आपके लिए कल भी ज़्यादा मैटर नहीं करता था, आज भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इस वक्त जो है दी मैजिशियन सारा तंत्र, मतलब अगर तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकार इन सब तरह से लगे हुए हैं आपको पाने के लिए। और जीत है ना, और आपकी जीत, बाउंड्री क्रिएट करना, उनकी जीत आप तक आना, आप आओ, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जाओगे, आपकी जीत कि आप तुम भेजो जो करना है, जो जैसा तुम भेजोगे, सठे साठम समाचार टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुमने जो दिया है आप भी वो देने को तैयार है। इस वक्त जो है आन और बान की हो गई है, बहुत सारे लोग आप लोग अड़ गए हैं, बहुत सारे उनका तो पसीना छूट रहा है कि ठीक है सोचे थे थोड़ा बहुत तो होगा, ठंडे बस्ते में जाएगा, चुपके से आ जाएंगे जैसे हर बार करते थे, क्योंकि ये कभी भी आपको क्लोजर नहीं देंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कभी भी क्लोजर नहीं देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए रखेंगे, बहुत अपने आप को हैंडसम ब्यूटीफुल मानेंगे, और कहीं भी जाएंगे तो अपनी तारीफ़ें सुनना, अपनी वाहवाही लूटना इनका एक पर्सनालिटी होता है। और इनको लगता है कि जैसे जहाँ जाए लोग मेरे लिए तारीफ़ करें, मेरा ये करा, और चापलूस इनके अगल बगल बहुत होते हैं, है ना जी। हुजूरी करने में इनका जो सर जो है सातवें आसमान पे होता है, उस पर से ये एम्परर। तो इस वक्त जो है इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका सब कुछ मतलब इनकी जो है हिला दिए हैं आप, इनका फाउंडेशन हिला दिए हैं, समझे। तो अगर कोई भी बाप दादा की चीज़ें लेके चल रहे थे कि मेरे माँ ने ऐसा मेरे बाप के साथ किया, मेरे बाप ने मेरे माँ के साथ किया, ऐसे पार्टनर को कंट्रोल रखते हैं। कोई लोग भी इसको जनरेशन से आगे लेके जा रहे थे, 2-3 जनरेशन से चल रहा था, तो इनको भारी पड़ा है। आप इनको अच्छा खासा जो है दिखाते हुए देखिए, इनको भारी पड़ा है वही चीज़ को कंटिन्यू करना, बहुत भारी पड़ा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, शर्मसार है, मुखौटा उतर गया, सच्चाई आ गई है। अब देखिए सच्चाई आ गई है। अब जो है इनको काफ़ी डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है कि बाप दादे का बात को उतना ही सुनो जितना कि उनकी ज़िंदगी अलग थी, उनका एक्सपीरियंस अलग था, उनका एजुकेशन स्टडी अलग था, आप लोगों का अलग है। ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है, लोग मोबाइल पे आ गए हैं, लैपटॉप में आ गए हैं, आईपैड पे आ गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ आ गए हैं लोग, और जो है फ्लाइट पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और गाड़ी सबके हाथ में है। लेकिन अभी वही पुराना ज़माना वाला बाप दादा वाला कि खुद ऐश करो और पार्टनर को कैद करके रखो। तो काफ़ी डीप डाउन इनको जो है एक शर्मिंदगी भी हो रहा है और इन मेच्योरिटी का भी एहसास हो रहा है। कुछ गलतियां इन्होंने, उनको अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है, और आपने भी ठान लिया अच्छा तो तुम ही थे, तो आ जाओ। यहाँ पे डिवाइन जो है नई शुरुआत ये चाहते हैं, डिवाइन जो है आपकी वैल्यू समझा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे आया था, हमने हटा दिया, लिया नहीं, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा रही है, आपको मल्टीपल टाइम इन्होंने धोखा दिया है। और देखिए अब आ गया, तब नहीं आया तो अब आ गया 10 ऑफ सोर्स। मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, और बार बार धोखा दिए हैं, सामने से दिए हैं, पीछे से दिए हैं, मार, अब अपने जानने में आपको मार ही डाले थे ये, और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं। इस वक्त जो है इनको वही चीज़ मिल रहा है। देखिए जस्टिस आ गया है, जो किए हैं वही मिल रहा है, साथ में जजमेंट भी आ गया। क्या कहने, क्या बात है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। और आप जो है इस वक्त काफ़ी ग्राउंडेड हुए इनको लगता था कि यही पैसे कमा सकते हैं, यही अर्नर बन सकते हैं, लेकिन आपने 9 ऑफ पेंटिकल से लेके क्वीन ऑफ पेंटिकल की जर्नी को तय करते हुए नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस कहीं भी है आपका अच्छा खासा लेके चल रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आपके काम करने का तरीका, न्यू आइडियोलॉजी लोग सराह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आ गया है, जजमेंट आ चुका है, परमात्मा आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है, कार्मा खत्म हो गया है। तो आप जो है बहुत आगे निकलते हुए, उनको हराते हुए, पछाड़ते हुए, कार्मिक को पीछे ढकेलते हुए, और उनको एक रियलाइजेशन मोड पे डालते हुए, अफसोस है, दुख है, कष्ट है, जब आप जा रहे हैं आपको उनसे कई गुना बेटर पर्सन आपको जब मिलने लगे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब जो है
हाँ यार, उसमें तो यह बात थी हाई प्रीस्टेट की लग रही है कि हाँ आप मैं तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी बोली थी, लेकिन आप जो हैं काफ़ी इस वक्त आप लोग अपनी गलतियों से लेसन सीखे हैं, बहुत अच्छा सीखे हैं। जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं, हाई प्रीस्टेस, मॉडर्न हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और इस तरीके से आप जो है विथ एविडेंस बैठे हुए हैं कि भाई तुम्हारा इसका ये बनता है, इसका ये बनता है, उसका ये बनता है, बताओ आगे क्या करना है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो किन के लाइफ में क्या कुछ घटा है अपने अपने हिसाब से आप लीजिए। अब 2-4 ही कार्ड, ज़्यादा नहीं, केवल 2-4 कार्ड जो है हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक के यहाँ से भी क्या कुछ आता है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की थॉट, इंटेंशन, इरादे, क्या कुछ चल रहा है, इमोशन क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़। उसको तो बिना सफल किए ना मुझे मज़ा नहीं आता, इसीलिए इतना छोटा बनाई, फिर भी इसको सफल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोली वही है, सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुका है। क्यों निकल चुका है? क्योंकि आप जो है एकदम सामने से आके अपने आप को रोक रहे हैं, अपने तमाम चीज़ों का बदला ले रहे हैं। मॉडिफाई से हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल एकदम से हर चीज़ का आप दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो। अब उनके हाथ से सिचुएशन निकल गया, चीज़ें उनके गेम जो है उनका ओवर हो चुका है। 10 ऑफ सोर्ड से एक कार्मा का, यहाँ भी कार्मा, यहाँ भी कार्मा, एक लेसन कंप्लीट हुआ है। डीप जस्टिस आ गया है आप लोगों के लाइफ में। क्या ही चाहिए गाइस, जस्टिस, जजमेंट, उनके हाथ से कंट्रोल निकल गया है, सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। और बताइए जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ थॉट्स है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ओके, 999 एंजल नंबर, एक कार्मिक लेसन पूरा आपका पूरा हो गया है। अब नया चैप्टर आपको इनके साथ रखना है, नहीं रखना है, एंजल आपको बता रहे हैं। इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है आप जो है इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि एंजल बता रहे हैं आपका कार्मा लेन देन खत्म, तो अकाउंट क्लोज हो चुका है, फिर से स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, लेकिन वो एफर्ट डाल रहे हैं, आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो। आपके टच में जादू है तो मर रहे हैं कहीं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो भी है 10 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी धोखे में, सच्चाई खुलता हुआ, एम्परर की एनर्जी एकदम टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उनके घमंड की, अहंकार की, जजमेंट, जस्टिस सब आ गया है। तो अब आपके टच में जादू है, आएंगे एनर्जी, वैम्पायर है, आपका जादू लेने आएंगे। तो अपने दिल में आप हमेशा उनको रखो, अपने दिल में पता नहीं वो किनको किनको रखेंगे, लेकिन आप उनके दिल में रहोगे। एक गुमान था, एक बहुत ही ग्रांटेड चीज़ों को लिए थे, तो इस वक्त जो है वो भूत उतरता हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कीप इट अप, इसको कंटिन्यू करिए आप लोग। लव इज पेनफुल, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो इनको लगता था कि प्यार व्यार किसी से नहीं करना, यूज और थ्रो करो, घर में एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक पार्टनर बना लो, जमाने के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचाने के लिए, एक स्मार्ट पर्सन जहाँ की आप जो है टक्कर के लगे, सोशल सर्कल में लगे। बाकी जो है इनको कोई ट्रामा था, इनके कोई छोड़ के गए होंगे बचपन के साथ ही, और अभी तक छोड़ के गए तो सीखा क्या, ऐसे बने हैं कि हर कोई छोड़ के ही जा रहा है, आप भी छोड़ के ही जा रहे हो। तो बचपन में कोई छोड़ के गया, आप अब छोड़ के जा रहे हो। आप 45-50 के एज में, 60 के एज में आप छोड़ के जा रहे हो, 35 के एज में अब आप उनको छोड़ के जा रहे हो। तो पहले ये बहुत हल्के में लेते थे, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, ओनली फन हियर। तो जैसे शुरू में देखिए आई एम नॉट इन लव, एकदम बिल्कुल वही है कि प्यार में नहीं थे, नफरत करते थे। कोई अगर छोड़ के गया था, हो सकता है आपको दिमाग में लाते हो और वो आपको टॉर्चर करते हो कि उसने छोड़ के गया था, तो उनको तो सताने की कैपेसिटी नहीं रही होगी। आप जैसे को ला के सताए होंगे कि अच्छा लो तुमको बताते हैं, दर्द उठता होगा, पेन होता होगा, बहुत लो वाइब्रेशन के लोग हैं ना। तो वही है ना, क्या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उसको तो बोल नहीं पाए, आपके साथ अपनी पता नहीं काहे का ये लोग हैं। तो आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे। तो बहुत बिलो ऑफ द बेल्ट जाके कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें किए हैं, आप जैसे व्यक्ति इनको छोड़ा है, तो इनको लगता है एक न एक दिन तो ये माफ़ कर देंगे। परमात्मा से, यूनिवर्स से ये मैसेज मतलब गुहार लगा रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स में मैसेजेस छोड़ रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रहे हैं। और उनको लगता है एक न एक दिन तो आप माफ़ कर ही दोगे, कहाँ जाओगे, है ना। तो अभी तक ये जो है आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट। तो
तो आई एम स्टिल डीलिंग, जो है अभी जो भी डील कर रहे हैं ये समवन, तो यहाँ पे समवन मतलब दो चीज़ हो गया, या तो पास्ट लाइफ इनका कोई पार्टनर होगा, उसको ढूंढ रहे होंगे किसी भी तरह से, उनकी हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी में आग लगाना होगा, ठीक है। तो और दूसरा ये हो सकता है कि जो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा जो है इन अभी भी उसी ट्रॉमा में है ना, तो अभी भी या तो उसी ट्रॉमा में है, या तो उस बंदी को ढूंढ के और उनकी ज़िंदगी में आग लगा रहे हैं, बस यूँ समझ लीजिए। ये सिर्फ ज़िंदगी में आग लगा सकते हैं, मुझे ऐसी सिचुएशन, ऐसी वाइब्रेशन पकड़ा है। देखो मदर यूनिवर्स बोल रही है कि बहुत सेफ है, सुधर नहीं बहुत, अरे यार पढ़ भी नहीं पाती हूँ समटाइम, तो बोल रही है कि बहुत सारा मतलब इनको सुधरने का मौका मिला था, चांस दिए थे इनको, लेकिन ये नहीं सुधरे हैं, तो इनको अब एक भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोली कि इनकी आदत है ज़िंदगी में आग लगाना, तो अगर आपको छोड़ के किसी पास्ट को ढूंढ रहे हैं तो वहाँ भी उनसे कुछ बदला लेने की इच्छा है, चाहत है। मदर यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, अगर इन्होंने अपने पास्ट को ढूंढ लिया चले गए तो हो सकता है उनको भी जाके पास्ट का पेन अब दे रहे हो, उनकी सब चीज़ें छीन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आग लगा रहे हो। तो अब जो है मदर यूनिवर्स जो है अब जो है इनको बिल्कुल भी चांस नहीं देंगे और इनको पनिश करेंगे। तो इनको पनिश करेंगे तो क्या करेंगे, इनका मेंटल पीस ढूंढेंगे, इनकी सुकून शांति ढूंढेंगे, लेंगे और सबको वेस्ट करेंगे, ठीक है। आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड, ये सबको ग्रांटेड ही लेते हैं, ये सबको ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि अपने आप को किंग ऑफ वॉन्ड समझते हैं और बहुत स्पेशल समझते हैं। एक लास्ट कार्ड बस, है ना, दो आ गए। तो समवन डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि देखिए ये उनके लिए है, ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए है जिनका रिलेशन शुरू से बहुत अच्छा चलता आया है, केयरिंग है, लविंग है एंड शेयरिंग वाली है, और सडन आप लोगों के बीच में दूरियां आ गया और आप 36 के जैसे हो गए, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, दोनों के पीठ ऐसे। तो जिनके रिलेशन में सडन बहुत बड़ा तूफान आया होगा उनके ऊपर ये मैसेजेज आ रहे हैं, समवन डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप, तो उनके रिलेशन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। लेकिन ये जो सारा है ये सब पे नहीं है, ये नहीं है, ये जो है सब एक दूसरे से टैली कर रहा है। तो ये वही लोग ले जिनका रिलेशन सडन खराब हुआ है और रिलेशन अच्छा था, केयरिंग पर्सन थे। माई हार्ट इज ब्लॉक, तो इनके हार्ट जो है ब्लॉक हो चुके हैं। अब जब ये नया आ गया माई, हाँ, तो ये जो है जिनका हार्ट जिनका ब्लॉक था ये कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं मैसेज को और डिलीट कर रहे हैं। इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, जो भी यहाँ पे 70-80% जो लोग थे काफ़ी गंदे वाले एनर्जी में, उनके पर्सन जो है ग्रांटेड जो लोग लिए थे, मदर यूनिवर्स जिनको मौका नहीं दे रही है, ठुकाई कर रही है, ये लोग के लिए ये मैसेज है कि ये टाइप कर रहे हैं मैसेज को, डिलीट कर रहे हैं। इनके पास इतनी साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आपको बिना क्लोजर दिए भाग गए थे तो ये जो है आपको मैसेज भेज पाएँ, ठीक है। जो अरे बाबा गाना है तो सॉन्ग है, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो अब जो है पास्ट लाइफ को हो सकता है पास्ट पर्सन को ढूंढ लिए, सता लिए, टॉर्चर कर लिए, उसका भी सब कबाड़ा कर दिए, अब कहाँ जाएंगे। तो हो सकता है कम बैक करना चाहते हो, क्योंकि ऐसी जो भी मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है इसी टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है। और आप जो है उनके जाने से नहीं जाने से जो भी है आप बहुत अट्रैक्टिंग हो गए हैं, आप जो है लोगों को बहुत जो है अट्रैक्शन आपका बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं आपको चाहने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत ऑरा है, देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत ऑरा है आपका। ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ऐसे नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके लाइफ में जजमेंट आया है, जस्टिस आया है एंड गॉड कहाँ जा रहा है, एंड हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में आप आए हैं। तो बहुत कुछ आप सीखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, तब आप आए हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है ये देख सकते हैं, ये जो ऐसे इनके ये सॉन्ग नहीं निकल रहे हैं कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, ये जो चीज़ है ना, ये जो बदलाव है, ये चीज़ें इनको मार मार के ये सिखा रही है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को बहुत प्यार करें, अपना केयर करें। थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्स परमात्मा मालिक, थैंक यू।